हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में हम पढ़ेंगे आपके 11th क्लास का चैप्टर सेट्स का 1.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए ध्यान दीजिए, लेकिन आप इससे पहले एक बार इसका कॉन्सेप्ट जो हम बताएं इससे पहले के वीडियो में आप जरूर देख लें ताकि ये बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है आपके सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन, यानी एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके बीच में यहाँ पे चैप्टर्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है सेट्स। चलिए एक्सरसाइज 1.2 इसके अंतर्गत देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट्स, यानी नल सेट्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा है इसके बारे में आप लोग को चर्चा करना है। प्यारे दोस्तों, हम आज से पहले के क्लास में बताए थे कि नल सेट वैसा सेट्स होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट शून्य हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो। ध्यान दीजिएगा, यानी एलिमेंट की संख्या क्या हो, शून्य के समान हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिए, देखिए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आप ही बताइए कोई वैसा नेचुरल नंबर है जो कि 2 से डिवाइडेड हो सकता है, यानी डिविजिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए हम इस सेट्स को नल सेट्स के अंतर्गत हम रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम लोग समझेंगे नल सेट्स बोलेंगे किसको, यानी सेट्स बनने लायक हो, सेट बनने लायक हो लेकिन एक भी एलिमेंट ना हो तो हम उसको क्या करेंगे, उस प्रकार के सेट्स को क्या बोलेंगे, नल सेट्स बोलेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट बनने लायक है, लेकिन यहाँ पे डिविजिबल बाय 2 बोला जा रहा है, तो 2 से डिविजिबल एक भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसलिए इस सेट्स को हम क्या बोलेंगे, और इस सेट्स को क्या बोलेंगे, नल सेट्स बोलेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बीच में, देख सकते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 ए नल सेट एज ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। अतः यानी हैंस हम बोल सकते हैं कि ये जो सेट्स जो होगा, इस सेट्स को हम नल सेट्स बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आपको पूछा गया है कि ये नल सेट्स है या नल सेट्स नहीं है, बताइएगा आप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। आप ही बताइए प्राइम नंबर किस नंबर को बोलेंगे? बोलिएगा सर, प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जिसका केवल 2 फैक्टर होता है। कितना फैक्टर? 2 फैक्टर। तो हम इस प्रकार से प्राइम नंबर लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, डॉट डॉट लिखेंगे। लेकिन इस प्राइम नंबर में भी हमको लेना कौन सा नंबर है, इवन प्राइम नंबर लेना है, यानी केवल किसको लेना है, 2 को लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 लिखेंगे। आप ही बताइए ये नल सेट है क्या? तो बोलिएगा सर ये नल सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो 2 है, इस यहाँ पे ये जो सेट्स है, इस सेट्स में एक एलिमेंट है। तो हम आपसे पूछे कि बताइए ये कौन सा सेट है, तो आप बोल सकते हैं कि ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट वैसा सेट्स होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा, यानी 1 होगा। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज नॉट ए नल सेट एज 2 इज इन इवन प्राइम नंबर। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे इवन प्राइम नंबर ये नल सेट नहीं होगा, क्योंकि इवन प्राइम नंबर के पास एक संख्या 2 है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए,
आगे देखते हैं, इसके बाद अगला सॉल्यूशन देखेंगे अगला क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समझिए। यहाँ पे है एक्स साइडेड एक्स ए नेचुरल नंबर, यहाँ पे एक्स लेस देन क्या है 5 और यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन क्या है 7। आप ही बताइए वैसा कोई नेचुरल नंबर है जो कि 5 से लेस भी हो और वही एक्स 7 से ग्रेटर भी हो। जैसे हम यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग लिख सकते हैं। 5 से लेस कौन कौन सा नेचुरल नंबर होगा, तो आप बोलिएगा 1 2 3 और 4 होगा। और इधर हम अगर चर्चा करें तो 7 से ग्रेटर कौन होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, डॉट डॉट होगा। बताइए क्या x का वैल्यू दोनों में लय कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। यानी कहने का मतलब x यहाँ पे नहीं निकाला जा सकता। अगर x नहीं निकाला जा सकता तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएगा। यानी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएगा तो उस सेट का नाम हम नल सेट बोलेंगे, क्योंकि नल सेट के पास शून्य एलिमेंट होता है, यानी 0 एलिमेंट होता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स साइडेड एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7 इज ए नल सेट्स एज ए नंबर कैन नॉट बी बोथ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। यानी कोई भी वैसा नंबर नहीं है जो कि लेस देन 5 भी हो जाए और ग्रेटर देन 7 भी हो जाए। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो सेट है वो नल सेट नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई साइडेड वाई ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। आप ही बताइए कोई 2 पैरेलल लाइन अगर हम खींच दें, क्या वो एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेगा क्या कहीं पे एक दूसरे को कटेगा क्या, नहीं कटेगा। यानी कहने का मतलब इंटरसेप्ट अगर नहीं करे तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अगर कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो उस प्रकार के सेट्स को हम नल सेट्स बोलेंगे, क्योंकि वहां पे कोई भी एलिमेंट हम लोग को नहीं मिलेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस के पैरेलल हम कितनों लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेप्ट करेगा क्या, कभी भी कॉमन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसलिए इस प्रकार का जो भी सेट होगा उस सेट को हम क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे, क्योंकि एक भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा लिखा हुआ है वाई साइडेड वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन इज ए नल सेट एज द पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। यानी कोई भी पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। देयरफॉर दे हैव नो कॉमन पॉइंट, यानी इसके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो ये जो सेट है वो कैसा सेट है, नल सेट है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सीखने का कोशिश कीजिए, हम सिखाने का कोशिश कर रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में आप बताइए। आप ही बोलिए फाइनाइट सेट्स किसको बोलेंगे, तो आप बोलिएगा सर फाइनाइट सेट्स वैसा सेट्स होता है जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट्स वैसा सेट्स होता है जिसके मेंबर को या एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, यानी अनकाउंटेबल होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको इससे पहले के जो वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट 1.2 का दिए हैं। अगर आप बेहतरीन ढंग से इस वीडियो का सॉल्यूशन अगर पाना चाहते तो इससे पहले का वीडियो जरूर आप देख लें। चलिए ध्यान दीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके बीच में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। आप ही बताइए मंथ्स जो है ईयर का जो भी होगा वो बताइए काउंटेबल है या काउंटेबल नहीं है। तो बोलिएगा सर काउंटेबल है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर, सभी के लिए मतलब यही होगा, यानी काउंटेबल है। इसलिए यहाँ पर ये जो सेट है ये फाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा दोस्त? फाइनाइट सेट्स होगा। अगर यहाँ पर एलिमेंट को नहीं गिन पाएंगे तो इनफाइनाइट सेट्स होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख सकते हैं। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर इज ए फाइनाइट सेट एज इट कंटेन 12 एलिमेंट्स। 12 एलिमेंट्स कौन कौन सा है? वही मंथ्स का जो नेम है, यही 12 एलिमेंट्स हो जाएगा। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आगे देखिए, आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी हम इसको नेचुरल नंबर का कलेक्शन बोल सकते हैं। अब आप ही बताइए दोस्त, क्या आप नेचुरल नंबर को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का एंडिंग पॉइंट कहाँ है वो ना ही हमको पता है, ना ही आपको पता है, ना ही दुनिया के किसी भी व्यक्ति को पता है। इसलिए ये जो होगा सेट वो इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट टू इनफाइनाइट इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी इसके पास जो भी एलिमेंट है वो इनफाइनाइट है। इसलिए इस सेट को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट्स बोलेंगे। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, अगला देखेंगे। यहाँ पे बोलिएगा यहाँ पे क्या है। यहाँ भी देखिए नेचुरल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर कहाँ तक है? इसका एंडिंग पॉइंट हमको पता है, 100 तक है। यानी 1 2 3 4 5 6 काउंट करते जाएंगे लास्ट कहाँ तक है? 100 तक। इसलिए इस सेट को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, यानी इसके टोटल एलिमेंट को हम काउंट कर सकेंगे। इसलिए इस सेट्स को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट्स बोलेंगे दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट टू 10, यहाँ पर बोलेगा सॉरी डॉट डॉट टू 100 इज ए फाइनाइट सेट एज द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर फाइनाइट, यानी 1 से 100 तक जो नंबर जो दिया हुआ है ये नंबर कैसा है दोस्त? फाइनाइट है। आप एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर जानकारी हमें दें कि हम जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और जो साथ ही साथ सॉल्यूशन दे रहे हैं वो आपको किस ढंग से समझ में आ रहा है, ताकि हम आपसे मोटिवेट हो और बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट और वीडियो रेगुलर आपके बीच लेके आते रहें। अगर आपको अच्छा लगता है, यानी वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पे चौथा नंबर लिखा हुआ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर वही लफड़ा लगा के रखा है। यहाँ पे 100 से ग्रेटर देन बोल रहा है। आप ही बताइए, 100 से ग्रेटर देन कोई भी हम इंटीजर अगर लेंगे तो वो काउंटेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हम साफ सुथरा जानेंगे नेचुरल नंबर, और वो भी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100, यानी 100 से बड़ा या ग्रेटर, यानी 101, 102, 103 इस तरह करके टू इनफाइनाइट तक बोला गया है। इसलिए इस सेट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हम काउंट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तब यहाँ पे बोलेंगे इसको इनफाइनाइट सेट्स बोलेंगे, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट्स है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे आपके बीच में इस प्रकार से लिखा हुआ है, चलिए ध्यान दीजिएगा। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 इज एन इनफाइनाइट सेट्स एज द पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन 100 आर इनफाइनाइट,
यानी जो 100 से जो ग्रेटर देन जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स है या जो भी नंबर्स है वो नंबर्स इनफाइनाइट होने के कारण इस सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट्स बोलेंगे दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं अगला। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। चलिए ध्यान दीजिए, बोलिए यहाँ पे क्या होगा, कमेंट के माध्यम से जानकारी दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप क्वेश्चन और उसका मतलब जो भी नंबर दे के आंसर बताइए, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। चलिए ध्यान दीजिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखिए लेस देन है मतलब उससे छोटा चाहिए, 99 से छोटा जो भी प्राइम नंबर है, सारे प्राइम नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। यानी ये जो सेट्स बनेगा ये सेट्स फाइनाइट सेट्स होगा, क्योंकि 99 से लेस देन टोटल प्राइम नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में। चलिए देखिएगा सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ, देख सकते हैं आप। The set of prime numbers less than 99 is a finite set as the prime numbers which are less than 99 are finite। क्योंकि 99 से लेस देन यानी लेस जो भी होगा प्राइम नंबर हम उसको काउंट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। चलिए यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में हम लोग पुनः चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में बताया, अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बारे में बता सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा बताइएगा, बोलिएगा यहाँ पर क्या, ये कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। चलिए यहाँ एक्स एक्सिस लिख लेते हैं, यहाँ वाई एक्सिस। आप ही बताइए एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कितनों भी लाइन ड्रॉ करें, कितनों भी लाइन हम ड्रॉ करें, इस लाइन का बोलिएगा काउंट करना पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, आप बता सकते हैं। ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो आप बोलिएगा सर इसके हम टोटल लाइंस को काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, इसलिए इसका जो भी सेट्स होगा वो सेट्स इनफाइनाइट सेट्स होगा सर। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन हम देख सकते हैं, इस प्रकार आपके बीच लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सीखने का आप कोशिश कीजिए, हम सिखाने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज एन इनफाइनाइट सेट्स। अब ध्यान दीजिए, एज द लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आर इनफाइनाइट, यानी यहाँ पर जो भी बनेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल सेट्स लाइंस का वो इनफाइनाइट होगा, इसलिए इससे बना सेट्स भी इनफाइनाइट होगा दोस्त। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं अगला, फटाफट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बीच में, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आप ही बताइए इंग्लिश अल्फाबेट का जो भी लेटर्स है वो बोलिए काउंटेबल है या काउंटेबल नहीं है। तो आप बोलिएगा सर A to Z जानते हैं 26 लेटर्स है, ये तो काउंटेबल है सर। हम बोलेंगे अगर ये काउंटेबल है दोस्त तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट, क्योंकि फाइनाइट सेट का डेफिनेशन होता है यानी वैसा सेट, यानी सच ए सेट, मतलब वैसा सेट जिसके एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, The set of letters in the English alphabet is a finite set as it contains 26 elements। 26 एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा, ABCDEFG वगैरह इस तरह करके A to Z तक हम बोल सकते हैं। चलिए अगला देखिएगा, बिल्कुल आसान है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5।
यानी वैसे नंबर्स के बारे में चर्चा किया है दोस्त जो कि 5 का मल्टीपल हो। आप ही बताइए 5 का मल्टीपल कौन कौन सा नंबर होगा। तो आप बताइएगा सर यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे बोलिएगा 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस तरह ये चलते रहेगा, इसका अंत नहीं है। यानी ये एंड कहाँ होगा नहीं कर सकते। यानी ये फाइनाइट की इनफाइनाइट बोलेंगे, इसमें सर इनफाइनाइट नंबर्स है, इसलिए ये जो सेट्स जो बना हुआ है ये इनफाइनाइट सेट्स के अंतर्गत होगा। चलिए अगला ध्यान दीजिए, सर ये आगे देखिए, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द सेट ऑफ नंबर्स which are multiple of 5 is an infinite set as the multiple of 5 are infinite। चलिए आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ इस प्रकार से है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। आप ही बताइए जो भी अर्थ पर मतलब लिविंग एनिमल्स है उसको काउंट कर सकते या नहीं। ध्यान दीजिए दोस्त, जो भी है लिविंग एनिमल्स है उन सभी एनिमल्स को हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये जो सेट्स जो होगा वो कौन सा सेट्स होगा, फाइनाइट सेट्स होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन में देख सकते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज ए फाइनाइट सेट एज द नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज फाइनाइट। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम लोग भी लिविंग एनिमल्स ही हैं, यानी हम लोग भी एक प्रकार का पशु ही है। जैसे पशु के श्रेणी से ही हम लोग का धीरे धीरे विस्तार हुआ है। जैसे हम लोग का जो भी पहले का पूर्वज थे वो क्या थे, बंदर से मतलब बिलोंग्स करते थे। धीरे धीरे डेवलप होते गया, हम लोग मनुष्य प्रजाति में जन्म लिए। ध्यान दीजिए, यानी जितना भी लिविंग एनिमल्स है सारे एनिमल्स को हम काउंट कर सकते हैं, उसका डाटा हम तैयार कर सकते हैं। इसलिए ये जो होगा फाइनाइट सेट्स होगा, क्योंकि ये काउंटेबल होगा। हम लोग ऐसे जान सकते हैं कि हम लोग का पूरा विश्व का मनुष्य का कितना जनसंख्या है उन सभी के बारे में हम लोग को पता है। तो अगर हम चाहें कि कितना मतलब बैल कितना बकरी अलग अलग श्रेणी बना के हम उसको काउंट कर लें तो बिल्कुल ये काउंट हम कर सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा आगे अगला देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपके बीच में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल इनफाइनाइट होंगे। सर्कल क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिएगा, जैसे हम इस प्रकार से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिनोट कर दिए, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ओरिजिन से वो पास करेगा तो जरूर टच करेगा। तो एक सर्कल देखिए यहाँ पे इस प्रकार से टच कर सकता है, एक सर्कल ध्यान दीजिए इस प्रकार से भी टच कर सकता है, एक सर्कल इस प्रकार से भी टच कर सकता है, एक सर्कल इस प्रकार से भी टच कर सकता है। इस प्रकार से इनफाइनाइट सर्कल बनेगा जो कि किसको टच करेगा, 0.00 को टच करेगा, यानी ओरिजिन को टच करेगा। इसलिए ये जो सेट्स जो होगा, ये जो सेट्स होगा वो क्या, इनफाइनाइट सेट्स होगा दोस्त। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपके बीच में इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिएगा, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 00 इज इनफाइनाइट सेट एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू द ओरिजिन। अभी तुरंत हमने समझाया कैसे पासिंग थ्रू करेगा, यानी ये आपका इनफाइनाइट सेट्स होगा दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे इन द फॉलोइंग सेट्स स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। यानी यहाँ पे दिया हुआ जो भी सेट्स है, इस सेट्स के बारे में आपको बताना है कि दो सेट्स में
दोनों सेट इक्वल है या इक्वल नहीं है। हम आपको सिखाए थे इक्वल सेट्स कब बोलेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर दो सेट्स यहाँ पे इस प्रकार से हम लिखें, जैसे a इक्वल टू यहाँ पे लिख दें ए बी सी, यहाँ पे b इक्वल टू अगर हम लिख दें बी सी डी, पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक नंबर एग्जाम्पल ये है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल a इक्वल टू अगर हम यहाँ लिखें ए बी सी, और यहाँ पे हम लिख दें b इक्वल टू सी बी ए। तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने इस प्रकार से लिख सकते हैं a इक्वल टू ए बी सी, और अगला यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू ए बी सी डी। हम आपसे पूछेंगे बताइए इसमें कौन, किसमें a इक्वल टू बी है और किसमें a इज नॉट इक्वल टू बी है। a इक्वल टू बी उसी दो सेट्स को बोलेंगे जिसमें a का टोटल एलिमेंट b में हो और b का टोटल एलिमेंट a में हो, यानी a और b दोनों में सेम एलिमेंट हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी, यहाँ पे बोलिए बी सी ए, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि a जो है a सेट में यहाँ बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन a जो है b सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे a जो है b सेट के इक्वल नहीं होगा। अब आप बताइए यहाँ ए बी सी है, यहाँ सी बी ए है, आगे पीछे लिखा हुआ है ए भी ए सेट में है, बी भी ए सेट में है, सी भी ए सेट में है, ए भी ए सेट में, सॉरी बी सेट में है, बी भी बी सेट में है, सी भी बी सेट में है, यानी यहाँ पे ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। यहाँ ए बी सी बोलिए, यहाँ भी ए बी सी है, लेकिन देख लीजिए डी यहाँ पे बी सेट में बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन वही डी ए सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ a इज नॉट इक्वल टू बी होगा। a और b दो सेट्स आपस में इक्वल तभी होंगे जब a तथा b यानी a एंड b का जो भी एलिमेंट होगा वो दोनों इक्वल होगा, यानी सेम होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगला देखिएगा आप देख सकते हैं। चलिए एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, बताइए यहाँ पे क्या, दोनों जो सेट है ये सेट बताइएगा इक्वल सेट है कि इक्वल सेट नहीं है। बोलिएगा यहाँ ए बी सी डी है, यहाँ भी देखिएगा ए है, बी है, सी है, ची है, सॉरी डी है, यानी यहाँ पे केवल प्लेस अलग अलग रहने से कोई मतलब नहीं है, एलिमेंट केवल दोनों सेट में सेम रहना चाहिए, यानी ए सेट बी सेट के यहाँ इक्वल है। चलिए देखिए इस प्रकार से सॉल्यूशन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए a इक्वल टू ए बी सी डी, b इक्वल टू डी सी बी ए, order in which the elements of a set are listed is not significant, therefore a इक्वल टू बी, यानी कहने का मतलब एलिमेंट आगे पीछे रहे उसे कोई मतलब नहीं है, यानी ये जो दिया हुआ जो सेट है ये सेट्स कैसा सेट्स है दोस्तों, तो आप बता सकते हैं कि दोनों इक्वल सेट्स है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 4 8 12 16 है, यहाँ 8 4 16 18 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए 4 इसमें है, बी सेट में भी है, ए सेट में, 8 बोलिएगा यहाँ ए सेट में भी है, बी सेट में, लेकिन यहाँ 12 जो है ए सेट में है, लेकिन ये 12 जो है बी सेट में प्रेजेंट नहीं है। आगे देखने का जरूरत है ही नहीं, एक ही एलिमेंट यहाँ पे मामला को गड़बड़ा रहा है, इसलिए यहाँ पे आगे हो या ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ पे बोलिए ए और बी दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है, तो आप बोलिएगा सर इक्वल नहीं है। बोलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से, a इक्वल टू 4 8 12 16, b इक्वल टू 8 4 16 18। वी नो डेट 12 a में बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन 12 b में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू b होगा। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आगे देखिएगा यहाँ पे बोलिएगा ए सेट में क्या क्या है, तो आप बोलिएगा सर ए सेट में जो भी है वो दिख ही रहा है, 2 4 6 8 10 है। यहाँ पे बोलिएगा बी सेट में क्या है,
एक्स साइडेड एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो अब आप बताइए पॉजिटिव इवन इंटीजर का मतलब पॉजिटिव में हो, 1 से शुरू हो और इवन हो, यानी 2 का मल्टीपल हो, यानी 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x लेस देन इक्वल टू 10, यानी जो x का जो वैल्यू हो वो या तो 10 हो और या तो 10 से स्मॉल कौन सा इंटीजर हो, पॉजिटिव इवन इंटीजर हो। अब आप बताइए ए सेट वहां पे दिया हुआ है और बी सेट ये निकल रहा है, क्या ये दोनों में इक्वल एलिमेंट्स है या इक्वल एलिमेंट्स नहीं? तो इक्वल एलिमेंट्स है, इसलिए यहाँ यानी देयरफॉर हम बोल सकते हैं ये ए और बी दोनों इक्वल सेट से है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a इक्वल टू 2 4 6 8 10 x साइडेड x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पर 2 4 6 8 10, देयरफॉर a इक्वल टू क्या, b होगा। दोस्तों चलिए ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसान है, यहाँ पे कह रहा है x साइडेड x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, तो हम इसको लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, 10 लिखेंगे, अब बोलिएगा यहाँ पे 20 लिखेंगे, 30 लिखेंगे, 40 लिखेंगे, डॉट डॉट। अब आप बताइए यहाँ पे क्या ए सेट और बी सेट इक्वल है? नहीं इक्वल है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए 20 जो है वो ए सेट का मेंबर है, लेकिन यहाँ 20 तो है, चलिए 20 तो यहाँ 10 20 30 तो है, इधर से अब देखेंगे 15 बोलिएगा बी सेट का एलिमेंट है, लेकिन 15 ए सेट का एलिमेंट नहीं है। उसी तरह 25 भी बी सेट का एलिमेंट है, लेकिन 25 ए सेट का एलिमेंट नहीं है, यानी देयरफॉर ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट होगा। चलिए ध्यान दीजिए आगे यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। a इक्वल टू एक्स साइडेड x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, यानी यहाँ पे 10 हो जाएगा, 20 30 40 डॉट डॉट। अब बोलिए b इक्वल टू 10 15 20 25 30 डॉट डॉट। वी नो दैट 15 बिलोंग्स टू b, लेकिन यहाँ पे 15 जो है a में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू b होगा। दोस्त आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल गिवन रीजन, यानी यहाँ पे जो भी है दिया हुआ सेट्स उसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो जो पेयर है वो इक्वल है या नहीं, आपको रीजन बताना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान है, आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए आप क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे a इक्वल टू 2 3, a इक्वल टू 2 3, एक्स साइडेड x इज ए सॉल्यूशन ऑफ इतना। आपको हम सिखाए थे इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने के लिए दोस्त। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, b इक्वल टू बी सेट में बोलिए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बोलिए यहाँ पर फैक्टर में जब इसको बांटिएगा 3 और 2 होगा, साइन चेंज कर देंगे, x का वैल्यू -2 और -3 निकलेगा, यानी b सेट का जो एलिमेंट जो होगा वो -2 और -3 होगा। यहाँ a सेट और b सेट इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों का एलिमेंट सेम नहीं है, यानी यहाँ पे दोनों सेट्स इक्वल सेट्स नहीं कहलाएंगे। आइए यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे डिटेल से बनाया गया है, देख लीजिए। a इक्वल टू 2 3 है, b इक्वल टू एक्स साइडेड x इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को लेके यहाँ पे फैक्टर के बावजूद यहाँ पे x का वैल्यू निकाला गया, -2 और -3 निकला है। a सेट में 2 3 है,
बी सेट में -2 3 है, देयरफॉर ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन के बारे में ध्यान दीजिए। ए इक्वल टू एक्स साइड एट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब यहाँ पे y साइड एट y इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। चलिए हम इन दोनों के सेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे ए सेट के बारे में बताइए क्या होगा। F चलेगा, O चलेगा, L चलेगा, O चलेगा, W चलेगा, सॉरी यहाँ पे O नहीं चलेगा, अब बोलिएगा W चलेगा। यानी कहने का मतलब सेट में किसी भी एलिमेंट को दोबारा नहीं ले सकते। यहाँ पे O को हमने ले लिया, इस O को नहीं लिया, L को लिया, L को नहीं लिया। A सेट में F O L W यहाँ पे है। अब अगला में बोलिए B में W होगा, O होगा, L होगा, F होगा। आपसे हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्या A सेट और B सेट इक्वल है? तो आप बोलिएगा सर A सेट और B सेट में इक्वल एलिमेंट है, इसीलिए ये दोनों सेट आपस में इक्वल सेट होंगे, यानी A सेट इक्वल टू B सेट होंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। X साइड एट X इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। यहाँ पे देखिए F O L W मिल गया। यहाँ पे देखिएगा F को लिया गया, O को लिया गया, L को लिया गया, दोबारा L को नहीं लिया गया, दोबारा O को नहीं लिया गया, W को लिया गया। Y साइड एट Y इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। देखिएगा W को लिया गया, O को लिया गया, L को लिया गया, F को लिया गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट विच आर लिस्टेड इज नॉट सिग्निफिकेंट। यानी एक दूसरे के प्लेस को अगर हम बदल दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयरफॉर ए इक्वल टू क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से। ये आपके एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है दोस्त, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बीच, कह रहा फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। यानी यहाँ पे ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है, डी सेट दिया हुआ है, ई सेट दिया हुआ है, एफ सेट दिया हुआ है, जी सेट दिया हुआ है, एच सेट दिया हुआ है। आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सा सेट्स आपस में इक्वल सेट्स हैं दोस्त। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिखा रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहले ए को पकड़िए, ए को पकड़िए। तो अब आप बताइए ए को पकड़ेंगे का मतलब ए में कौन कौन सा एलिमेंट है। ए में देखिए 2 4 8 और क्या है 12 है। बी सेट में तो है नहीं, सी सेट में तो है नहीं। अब बोलिएगा यहाँ पे डी सेट में भी तो है नहीं, ई सेट में भी है नहीं, एफ में भी तो है नहीं, जी में भी तो है नहीं, एच में भी तो है नहीं। यानी ए सेट किसी भी सेट के इक्वल नहीं होंगे। अब ध्यान दीजिएगा अगला यहाँ पे बी सेट को हम देखेंगे 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। देख लीजिए यहाँ पे केवल ऑर्डर चेंज है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है दोस्त। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बी सेट डी सेट के इक्वल है। बी सेट जब डी सेट के इक्वल है तो डी सेट भी बी सेट के इक्वल होगा। ये आपको भली भांति जानना जरूरी है, इसको हालांकि लिखने कोई आवश्यकता नहीं है। अब बोलिएगा आगे किसी के इक्वल तो होगा नहीं, किसी भी सेट के इक्वल नहीं होगा, यानी बी डी के इक्वल हुआ। फिर आगे हम देखेंगे अगला सी सेट पर, यानी सी सेट को पकड़ेंगे। अब बोलिए ये टोटल एलिमेंट तो है नहीं, टोटल एलिमेंट तो है नहीं, टोटल एलिमेंट किसी में तो है नहीं दोस्त, इसलिए यहाँ पे सी सेट भी किसी सेट के इक्वल सेट नहीं होगा। अगला बोलिएगा डी सेट के बारे में बताइए। अभी तुरंत तो देखे ही थे कि बी सेट जब डी सेट के इक्वल था तो डी सेट भी बी सेट के इक्वल था। तो यहाँ पर देख लेंगे अगला इसमें नहीं है, इसमें केवल है, इसमें नहीं है, यानी अन्य किसी में तो है ही नहीं। यानी बी सेट डी सेट के इक्वल और डी सेट
बी सेट के इक्वल। चलिए इसके बाद आगे फिर देखेंगे अगला सेट के बारे में। देखिएगा यहाँ ई सेट के बारे में। ई सेट का एलिमेंट ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है, ना डी में है। अब बोलिए ना यहाँ पर एफ में टोटल है किस में, जी में। यानी यहाँ पे ई सेट और जी सेट इक्वल होगा। कहने का मतलब जी सेट और ई सेट भी इक्वल होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे चेक करेंगे अगला के लिए एफ सेट के बारे में। अब बताइए ए में भी नहीं है, बी में भी टोटल एलिमेंट नहीं, सी में भी टोटल एलिमेंट नहीं, डी में भी टोटल एलिमेंट नहीं, ई में भी नहीं, जी में भी नहीं, एच में भी नहीं है दोस्त। चलिए आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अगला के बारे में चेक करेंगे। ध्यान दीजिए अगला के बारे में। देखिए यहाँ एफ में भी, एफ का भी टोटल एलिमेंट किसी में भी नहीं है। अब बोलिएगा जी के लिए बोलिएगा ई और जी में दोनों में इक्वल है। एच के लिए बोलिएगा अगर आप चेक कीजिएगा तो इसका भी एलिमेंट किसी भी सेट में नहीं है। यानी हम यहाँ पे देयरफॉर बोल सकते हैं कि यहाँ पे बी सेट और कौन सा सेट बताइएगा, कौन कौन सा सेट, बी सेट, कौन कौन सा सेट, बी सेट और डी सेट दोनों इक्वल है। फिर अगला यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ई सेट और जी सेट दोनों इक्वल है दोस्त। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं सॉल्यूशन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिएगा यहाँ पे आपके बीच में सॉल्यूशन आ रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने गिवन ए सेट इक्वल टू बी सेट इक्वल टू सी सेट इक्वल टू डी सेट इक्वल टू जो भी है, ई सेट इक्वल टू एफ सेट, जी सेट, एच सेट। यानी सभी सेट्स का जो भी है दिया हुआ वैल्यू लिख दिया गया। और जिस प्रकार से हमने अभी खोजने के लिए सिखाया वो यहाँ पे देख सकते हैं कि बी सेट और डी सेट दोनों क्या है, यहाँ पे इक्वल सेट है। बी सेट और कौन, डी सेट, बी सेट और डी सेट। और उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं ई सेट और जी सेट दोनों यहाँ पे इक्वल है। यानी हियर बोल सकते हैं बी सेट इक्वल क्या बोल सकते हैं दोस्त, डी सेट, और ई सेट इक्वल क्या बोल सकते हैं, जी सेट। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। दोस्तों आप एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर जानकारी दें कि एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि आपको भी फायदा हो और आपके दोस्तों को भी फायदा हो। और आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आपसे मोटिवेट होकर बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो रेगुलर आप तक पहुंचाते रहें। इतना ही करके आज का क्लास हम यहीं क्लोज करेंगे। फिर मिलेंगे कल के डेट में न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।